लोग देख रहे थे प्रीवियस क्लास में साइन अप फॉर्म मैं पीएचपी में बता रहा था कनेक्टिविटी, ठीक है, जिसमें हम लोग साइन अप पेज एक डिजाइन किए थे। आज आइए, आज हम लोग सीखते हैं कि पीएचपी को आप माई एसक्यूएल डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे। पीएचपी को माई एसक्यूएल डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उस प्रोग्राम को निकाल लेते हैं। एसक्यूएल सर्वर को मैं क्लोज करता हूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जिस प्रोग्राम पे हम लोग काम कर रहे थे उसको निकाल लेते हैं। तो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे सी ड्राइव जैम्प में htdocs डैशबोर्ड, यहाँ पे AKU6 प्रोजेक्ट, ये प्रोग्राम था हमारा। ठीक है, चलो। तो ध्यान देना सभी लोग, अब मैं एक साइन अप फाइल बनाने जा रहा हूँ जिसमें पीएचपी का कोडिंग हम लोग यूज करेंगे। फाइल, न्यू, HTML, हेड, टाइटल, साइन अप। टाइटल को क्लोज कर दो। इसके बाद हेड को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद बॉडी को स्टार्ट करो। ठीक है, बॉडी को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद HTML को क्लोज कर दिया गया। अब हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर आते हैं। इसको पहले सेव कर लेते हैं। फाइल, सेव। अच्छा, signup.php था, उसको इसको मैं signup.php के नाम से सेव करूंगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बहुत बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अनऑथोराइज ऑथेंटिकेशन टाइप का कुछ आ रहा है, सब मैसेज कर रहा है सर। कैसे, क्यों?
पता नहीं सर, लिंक पे कुछ क्लिक कर रहा है लॉजिक तो लगाया गया है सर लिंक में। आपको कॉलेज जो आईडी मिला हुआ है उसी आईडी से ना लॉगिन कर रहे हो? आईडी में सर प्रॉब्लम है सर, पासवर्ड जो दिया गया कॉलेज सर उसे प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं हो रहा है हम लोग। अब आप इसके लिए सिंटू सर को एक बार बोलो, जो सिंटू सर आईडी भेजे है ना, हाँ भेजे ही है सबको। तो उसी आईडी से आपको ज्वाइन करना होगा। प्रीमियम मेंबर हो गए क्या सर? अब ज्वाइन नहीं होता है। हम्म। अब पहले तो कॉलेज ज्वाइन खर्चा हो किया जाता है। था, अब दिक्कत होता है। signup1.php, इसको एक फाइल को हम signup.html के साथ रखते हैं। signup1.php, इसको सेव कर दो। सेव हो गया। और इस फाइल को मैं अभी रीनेम कर देता हूँ signup.php, इसको html एक्सटेंशन से सेव कर देता हूँ। सेव एज signup.html, signup.html, राइट। और ये जो तुम्हारा अभी फाइल बन रहा है, अब इसको मैं सेव एज करके signup.php कर देता हूँ। ये signup.php को हटा दो, डिलीट कर दिया। और यहाँ पे signup.php सेव। signup.html फाइल है ये, और signup.php। सबसे पहले तुमको जानना होगा कि फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं। HTML में HTML के फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को कैसे रिट्रीव किया जाता है, हर फॉर्म एलिमेंट का नाम है। अब चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ PHP का कोडिंग कैसे करोगे। जैसे मैंने JSP का कोडिंग के लिए डेलीमीटर बताया था, उसी तरह से यहाँ पर भी इसका डेलीमीटर होता है। ये डेलीमीटर है आपका PHP, और यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज। इसी डेलीमीटर के अंदर आपको रखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्या कोई बता सकता है कि PHP में किसी भी फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं? अगर टेक्स्ट बॉक्स में मैं वहां पर नाम लिख पोस्ट मेथड से। पोस्ट मेथड, ठीक है, यानी पोस्ट मेथड के तो द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है, और वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है। एक गेट होता है और एक पोस्ट वेरिएबल होता है। तो आप उसके द्वारा एक्सेस करेंगे। अगर पोस्ट के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है तो यहाँ पोस्ट लिखोगे, ठीक है। और तुम जानते हो कि PHP में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो डॉलर से प्रीफिक्स्ड होता है, डॉलर से स्टार्ट होता है। डॉलर डॉलर नेम ले लिया, इक्वल टू $_ पोस्ट। ध्यान देना, $_ पोस्ट, पोस्ट हमेशा कैपिटल में आपको लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पे जानते हो डबल कोट में क्या लिखोगे, हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। और पोस्ट जो उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, देख लो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। नेम में txt नेम मैंने दिया है, नेम में देख रहे हो ना txt नेम, तो यहाँ पर आपको txt नेम देना होगा, यहाँ पे txt नेम देना होगा, txt नेम, ठीक है। अब उसी तरह से यूजर नेम भी है, तो आप वेरिएबल यहाँ पर वेरिएबल आप यहाँ पर लीजिए, $uname इक्वल टू $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे उसके लिए क्या दिए थे, txt uname, राइट।
अब मैं कॉपी कर लेता हूं इस चीज को, कंट्रोल सी, यूजर नेम के बाद पासवर्ड होगा, pname और txt pname। एक बार नाम भी देख लीजिए क्या है, पासवर्ड txt पास है। एक बार सभी का नाम देख लीजिए आप, उसके अनुसार बोलिएगा। ईमेल के लिए txt ईमेल है, txt मॉब है, cmbsq है, txt आंसर है, राइट। अब चलते हैं हम यहाँ पे, इसको txt पास कर दिया जाए, ठीक है। पासवर्ड के बाद मान लो कि सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो $SQ इक्वल टू $_post, क्या नाम दिए थे, CMBSQ, राइट, $SQ। फिर यहाँ पर उसका आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लिए। वेरिएबल हमेशा डॉलर से स्टार्ट होता है, PHP में कोई डेटा टाइप नहीं होता है, ठीक है। जहां पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, जहां पे वेरिएबल यूज कर लेंगे वो वेरिएबल बन जाएगा। $_post, यहाँ पे आ जाओ, txt ans नाम दिया था, ये भी रिट्रीव हो गया। आगे बढ़ो, ईमेल है $email इक्वल टू $_post। सर हाँ बोलो सर ये CMBSQ क्या है? क्या, सर ये CMBSQ CMBSQ ये फॉर्म एलिमेंट का नाम है, जो भी इसमें डबल कोट के अंदर दे रहे हैं ना, txt नेम, txt यूनेम, हाँ txt पास, CMBSQ। आप देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में सिलेक्ट में देखो, यहाँ नेम क्या दिए हैं, CMBSQ है ना। जो फॉर्म हाँ एलिमेंट का नाम दिया हुआ रहेगा वही पोस्ट में देना है, राइट। यस सर। सर तो इसका काम क्या होता है सर, वो जानना वैल्यू चाहते को रिट्रीव करने के लिए, जैसे जावास्क्रिप्ट में आप कैसे वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव कर रहे थे, हाँ तो सबसे पहले फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू, जो तुम साइन अप फॉर्म में जो डेटा तुम इंटर करोगे उसको सबसे पहले रिट्रीव करोगे, तब ना डेटाबेस में भेजोगे। हाँ यस सर। तो $_ पोस्ट क्यों यूज करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में आप यूज करते थे, याद करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, HTML फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हम लोग PHP में क्या यूज करते हैं, $_ राइट। यस सर। अब यहाँ पर उसी तरह से ईमेल दे दो, txt ईमेल, वैल्यू रिट्रीव हो गया। ईमेल के बाद एक मोबाइल भी है, $mob इक्वल टू $_post, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, txt mob था, txt mob, राइट। अब तुम चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि वैल्यू रिट्रीव हो रहा है कि नहीं, तो तुम इको के साथ यहाँ पर प्रिंट करा दो। फिर मैं डेटाबेस में जब भेजूंगा तो यहाँ से इस चीज को हटा दूंगा। अगर टेबलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड को प्रिंट कराना चाहते हो तो देखो इसके अंदर मैंने टेबल टैग यूज कर दिया, राइट। सर ऑर्डर दे, हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं कि ये जो डॉलर नेम और txt नेम जो है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ये तो यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे ये लिख रहे हैं क्या डॉलर के साथ? बताता हूँ, यहाँ पे ये चीज वेरिएबल है, $नेम, $यूनेम, $pname, $SQ, ये सब वेरिएबल है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और जो $_ में जो चीज दिया हुआ है, txt नेम, txt यूनेम, जो HTML बनाते समय जो फॉर्म एलिमेंट का जो नाम दिए हो, ठीक है, वही नेम देते हैं। ओके सर। अब यहाँ पे हम लोग टेबलर फॉर्मेट में डेटा को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 2 पिक्सल बॉर्डर,
ठीक है, हाँ बोलो विकास। सर एक्चुअली में ये सब पहले तो हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा ना, वहाँ से टेबल नेम की जरूरत पड़ेगा तब अभी नहीं तो हम आप डेटाबेस का कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू कैसे पीएचपी में रिट्रीव करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो पीएचपी में फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू रिट्रीव करना नहीं जान रहे हैं, जो पूछ रहे हैं। जैसा क्वेश्चन मालूम है मुझे, 1 या 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट को जानने से तो नहीं होगा। मान लो कि आप जानते हो कि $_पोस्ट क्या होता है। मेरा वो सेंस नहीं है सर, हम बस उस बारे में बस अभी हम पूछ जस्ट रहे हैं। डेटाबेस पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल इको, अब यहाँ पे आ जाओ। अब रिकॉर्ड को टेबलर फॉर्मेट में मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक टीआर ले लो, टीआर ले लिया, ठीक है, और इसमें टीडी दे दिया, और यहाँ पे मैं दे दिया सबसे पहले नेम, राइट। टीडी को तुम क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, ठीक है। दूसरा टीडी स्टार्ट करो, दूसरे टीडी में उस नेम का वैल्यू, तो नेम का वैल्यू पीएचपी, जैसे जावा में कॉन्केटनेशन ऑपरेटर प्लस होता है, पीएचपी में डॉट होता है। पीएचपी में क्या होता है, डॉट। अब यहाँ पे वेरिएबल नेम दे दो, किस वेरिएबल में नेम रिट्रीव किए हो, डॉलर नेम दे दिया, ठीक है। फिर अब टीडी को क्लोज करना है, तो डबल कोट में टीडी को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। इसके बाद टीआर भी क्लोज हो गया, ठीक है। एक रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस चीज को तुम कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तुम चाहते हो कि एक ही इको में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल सी, मैंने यहाँ पे कॉपी किया और कंट्रोल भी। तो दूसरा टीआर टीडी, अब यहाँ पर क्या है, यूजर नेम दे दीजिए, यूजर नेम टीडी। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर वेरिएबल यूजर नेम किस में आप रिट्रीव किए हैं, यू नेम में, वेरिएबल नेम यू नेम है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, कंट्रोल भी, टीआर टीडी। अब उसके बाद क्या है, पासवर्ड है, यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया जाए, पासवर्ड। और यहाँ पर मैंने पासवर्ड किस वेरिएबल में रिट्रीव किया है, पी नेम में। फिर आगे बढ़ा जाए, कंट्रोल भी, अब पी नेम हो गया। अब यहाँ पर एसक्यू यानी सिक्योरिटी क्वेश्चन, राइट, सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब यहाँ पर एसक्यू, वेरिएबल का नाम आपका एसक्यू है। फिर आगे उसी तरह से बढ़िए, कंट्रोल भी, इसके बाद आंसर है, राइट। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, वेरिएबल नेम रिट्रीव किया है ANS। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल भी, आंसर के बाद ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे आ जाइए, ईमेल, फिर आगे बढ़िए, कंट्रोल भी, ईमेल आईडी के बाद आंसर, ईमेल आईडी के बाद एक लास्ट है मोबाइल। अब मैं आपको इतना पहले रन करा के दिखा देता हूं कि हमारा फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू
रिट्रीव हो रहा है कि नहीं, तब मैं इसके बाद डेटाबेस जस्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मॉब नाम का वेरिएबल है, राइट। चलो, इसके बाद तुम किसको लास्ट में क्लोज कर दोगे? टेबल को भी क्लोज कर दोगे। टेबल को भी मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद तुम चाहते हो कि ये डेटा फॉर्म सेंटर में रिट्रीव हो, तो मैंने यहाँ पर सेंटर टैग यूज कर दिया, राइट। सेंटर को क्लोज कर दो, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराने जा रहा हूँ। signup.php है और signup.html है। तुम देख रहे हो कि signup.html पे किस फाइल को मैंने कॉल किया है? signup.php फाइल को कॉल किया है। मैं रन कराऊंगा signup.html फाइल को, ठीक है। जैम सर्वर स्टार्ट है ऑलरेडी। तुम यहाँ पर टाइप करो लोकल होस्ट। प्रीवियस क्लास में बताया था प्रोग्राम PHP का कैसे एग्जीक्यूट करता है। लोकल होस्ट, इसका डैशबोर्ड खुल गया। इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट मैंने नाम दिया था AKU6 प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ पर एक फाइल को मैं हटा दूंगा, signup1.php। चलिए, तो मेरा प्रोग्राम है signup.html, इसको मैंने क्लिक किया। अब मैं नेम इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेम इंटर किया विकास, यूजर नेम इंटर कर दिया विकास 123, पासवर्ड मैंने इंटर कर दिया सीमेज, ईमेल आईडी मैंने यूज कर दिया। ईमेल आईडी हम लोग यूज करते हैं विकास @gmail.com। मोबाइल नंबर ऐसे ही दे दिया 12345। योर फेवरेट कलर डिजिट दे देते हैं, आंसर दे दिया 5। अब ये जितना डेटा है, ये डेटा फॉर्म पे क्या होना चाहिए? रिट्रीव होना चाहिए। साइन अप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। साइन अप, देख लीजिए रिकॉर्ड आपके सामने है। कौन सा फाइल कॉल हुआ? signup.php। कौन सा फाइल कॉल हुआ? signup.php। और देखिए तो टेबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड आ गया। नेम विकास, यूजर नेम विकास 123, पासवर्ड सीमेज, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था? योर फेवरेट डिजिट, आंसर क्या था? 5। ईमेल आईडी क्या था? vikas@gmail.com। मोबाइल क्या था? ये। लेकिन इस डेटा को मुझे परमानेंटली सेव करना है। तो इस डेटा को अगर परमानेंटली सेव करना है तो मुझे डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। क्लियर है? अब आइए, अब मैं चलता हूं सीधे डेटाबेस पे, बैक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहता हूं एक और टैब, जिसमें मैं डेटाबेस MySQL स्टार्ट करना चाहता हूं, लोकल होस्ट। और यहाँ पे जाओगे, देखो PHP माई एडमिन है, PHP माई एडमिन। ठीक है, ये सब इतना डेटाबेस बना हुआ है। AKU6 में भी पिछला बार जो आपके सीनियर बैच का जो पास आउट बैच है उसका है। हम अपना डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में चलते हैं। तो ध्यान दो, ये PHP माई एडमिन है, MySQL डेटाबेस बनाना है तो आप डेटाबेस, ठीक है, इस पे डेटाबेस पे क्लिक करोगे, ठीक है, डेटाबेस बनेगा। या फिर तुम यहाँ से भी SQL मोड में भी जाओगे और यहाँ पे कमांड लिखोगे। डेटाबेस बनाने के लिए कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस
डेटाबेस का नाम मैं देता हूं, ठीक है, BCA AKU6, BCA या BCA6 के नाम से मैं दे देता हूं, BCA6, ठीक है। अब यहां से तुम रन करा सकते हो। देखो नीचे गो बटन है, गो बटन पे क्लिक किया, डेटाबेस आपका क्रिएट हो चुका। देखो यहाँ पर BCA6, ये डेटाबेस आपका बन चुका है, राइट। डेटाबेस को सिलेक्ट करो, BCA6 पे क्लिक करो, यहाँ पर देखो डेटाबेस BCA6 सिलेक्ट है। टेबल बनाना है तो आप ग्राफिकली भी टेबल बना सकते हो, लेकिन ग्राफिकली टेबल बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन तुम जानते हो कि जब भी फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करोगे तो तुमको फ्रंट एंड के द्वारा बैक एंड को हैंडल करना होगा, यानी PHP प्रोग्राम के थ्रू तुमको डेटाबेस को हैंडल करना होगा। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, जो कुछ करना है, रिट्रीव करना, वो सब तुमको SQL कमांड के थ्रू करना होगा। तो SQL कमांड का नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने आपको RDBMS में पढ़ाया था ऑरेकल का, वही सारा कुछ यहाँ पर SQL कमांड है। कहीं कहीं SQL कमांड क्या होता है, चेंज होता है, राइट। जैसे ऑरेकल में डेटाबेस बनाने के लिए वहां पे कुछ नहीं, डायरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड में लॉगिन करते थे, लेकिन यहाँ पर SQL सर्वर में आपने देखा था, VB.NET में बनाया था, वहां पर डेटाबेस बनाया जाता है। MySQL में भी आप देखिए डेटाबेस बनाया जाता है। तो टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो तुम जानते हो कि एक मैं रख देता हूँ यूजर आईडी, एक मैं रख देता हूँ यहाँ पर यूजर आईडी, और यूजर आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट में कर देता हूँ। यूजर आईडी को क्या कर देता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट। तो यूजर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, यूजर आईडी आपको इंटर करने का जरूरत नहीं है। तो याद है किन्हीं को मैंने बताया होगा, या फिर SQL सर्वर में, अच्छा SQL सर्वर मैं AKU 4th में एड ऑन में पढ़ा रहा हूँ SQL सर्वर। आप लोग अगर आप लोग VB.NET में हो सकता है कि आप में भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा आपने SQL सर्वर में, ठीक है, क्या यूज किया है कि कोई भी, जैसे मान लो कि स्टूडेंट का रोल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए, रोल नंबर यूजर ना इंटर करे, ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहेगा 1 2 3 ऑटो 4 इंक्रीमेंट। 5, ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट SQL सर्वर में कैसे यूज करते हैं, वहां पे प्रॉपर्टीज ही लिखना पड़ता है, जहाँ डिक्लेयर करते हैं ना सर, जहाँ प्राइमरी के बारे में सेट करते हैं वहीं पे ऑटो इंक्रीमेंट लिखना पड़ता है। वो तो और लिखना पड़ता है इसमें MySQL में, मैं वैल्यू SQL पास करना सर्वर का पड़ता है, बात कर रहा हूँ, वैल्यू पास करना पड़ता है सर। मैं तो SQL सर्वर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। SQL सर्वर में हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिटी, वहां पे आइडेंटिटी यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यूज करते हैं MySQL में यूज करते हैं हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट, और ओरेकल में यूज करते हैं। ओरेकल में डायरेक्ट कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है, ओरेकल में ट्रिगर बनाकर और सीक्वेंस बनाकर ट्रिगर को क्या किया जाता है, फायर किया जाता है, तब ओरेकल में तुम ऑटो इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर पाओगे, ठीक है। लेकिन SQL सर्वर में ऑटो इंक्रीमेंट यूज करना आसान है, MySQL में यूज करना आसान है। देखिए टेबल बना रहा हूं मैं, क्रिएट टेबल, साइन अप, क्रिएट टेबल साइन अप, यूजर आईडी इंट, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। ये फील्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट नेम दे दिया, भैरकर, साइज डिफाइन कर दिया 40,
अब मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। नेम के बाद मैंने दे दिया यूजर नेम, यूजर नेम के बाद मैंने दे दिया पासवर्ड, राइट। पासवर्ड के बाद मैंने दे दिया सिक्योरिटी क्वेश्चन, एस क्वेश्चन। इसके बाद एस क्वेश्चन का साइज मैं बढ़ा देता हूँ 60। इसके बाद आंसर, राइट। इसके बाद ईमेल, कंट्रोल भी, ईमेल आईडी दे दिया। इसका भी साइज मैं बढ़ा देता हूँ 50 और इस पे यूनिक कांस्टेंट मैं बना देता हूँ, यूनिक। इसके बाद मोबाइल, मोबाइल 10 डिजिट में रख देता हूँ, इसको भी मैं यूनिक बना देता हूँ, यूनिक, राइट। ठीक है, अब इसको आप रन करा लीजिए। टेबल रेडी है आपका, वो बटन पे मैंने गया, ठीक है। टेबल क्रिएट हो चुका है आपका। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्रिएट टेबल का आपको बनाना होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको माई एसक्यूएल में बनाना होगा। बोलो रोहित। रोहित कुमार बोलिए। सर आज का क्लास जो कर किए सर, अपलोड किया सर यूट्यूब पे सर, लॉगिन ही नहीं हो पा रहे थे सर। क्या बहुत लॉगिन सारा नहीं? बच्चा, बहुत सारा स्टूडेंट सर आज के क्लास में लॉगिन नहीं हो पा रहे थे सर, न्यू ईमेल आईडी से, कॉलेज वाली ईमेल आईडी से सर। आज क्लास पूरा पूरा मेरा मतलब छूट गया सर, लास्ट में अभी ज्वाइन किए। तो आप इसको कैसे अपलोड लॉगिन? कर दिया यूट्यूब पे सर। यूट्यूब पे तो डेली का क्लास अपलोड हो रहा है। मिलता कहाँ है सर कुछ? कुछ मिलता कहाँ है सर यूट्यूब पे सर? सीक्वेंस वाइज में कुछ मिलता नहीं है सर यूट्यूब तो पे। आपको सर्च करने का तरीका गलत होगा। आप डालिए प्रोजेक्ट वाला क्लास, वेब टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी सीमेज लिख दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट, बना दीजिए सर। प्रोजेक्ट सीमेज लिख दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है सर, हम देख लेंगे सर्च करके। पिछला क्लास भी अपलोड था। चलिए, अब इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप टेबल का स्ट्रक्चर यहां से भी देख सकते हैं, कमांड से भी देख सकते हैं, डिस्क्राइब से, ठीक है। यहाँ पर लिख कर भी देख सकते हैं आप, DESC, और यहाँ पे क्या था, साइन अप। अब इसको आप रन कराइए, टेबल का स्ट्रक्चर, SQL, DES, डिस्क्राइब, और क्या था, टेबल नेम, साइन अप, गो, ठीक है। यूजर आईडी, नेम, यूजर नेम, इतना सारा बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यूजर आईडी पे प्राइमरी की डिफाइन है, PRI का मतलब प्राइमरी की होता है, और एक्स्ट्रा में क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट, यूजर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। यहाँ पर भी देखो BCS 6 में आपका साइन अप नाम का टेबल बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे साइन अप नाम का आपका टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं सोर्स कोड पे। अब जो रिकॉर्ड आप वहां से साइन अप कीजिएगा, इस टेबल में क्या होना चाहिए, रिट्रीव इस टेबल में स्टोर होना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे सोर्स कोड में,
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप डेटाबेस कनेक्टिविटी का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। कनेक्शन इस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है। एक वेरिएबल ले लिया मैंने डॉलर कॉन, ठीक है। दो तरह से तुम कनेक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। एक आप डॉलर कॉन, पहले मैं सिंपल बता देता हूं। सबसे पहले मैं सिंपल बता देता हूं। मान लो कि डॉलर कॉन मैंने नहीं लिया, ठीक है। या रखो डॉलर कॉन इक्वल टू MySQL कनेक्ट। ये MySQL_connect एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग डेटाबेस को, जिसके द्वारा PHP को हम डेटाबेस से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे सर्वर नेम देते हैं। डिफॉल्ट सर्वर नेम जो है आपका लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट। इसके बाद हम लोग यूजर नेम देते हैं, राइट। यूजर नेम अभी आप जो बनाए हो, नहीं, जो आपका MySQL का यूजर नेम होता है रूट, बाय डिफॉल्ट आपका रूट होता है यूजर नेम, ठीक है। पासवर्ड ब्लैंक होता है। तुम पासवर्ड MySQL का सेट भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड क्या रहता है, नल रहता है, ठीक है। और मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख भी देता हूँ। यहाँ पे आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, ठीक है, विथ डेटाबेस। फर्स्ट स्टेप ये होता है, राइट। इसके बाद फिर हम लोग डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, जो डेटाबेस तुम बनाए हो। $DB ले लिए, ये वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। MySQL select DB होता है, MySQL_select DB। इसमें डेटाबेस का नाम दे दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये जो MySQL_connect है, इसमें हम लोग डेटाबेस का नाम भी डालेंगे ना? डेटाबेस का नाम हम लोग इसमें नहीं डालते हैं। MySQL कनेक्ट, MySQL I कनेक्ट में डालते हैं। आपने ये नहीं देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MySQL_connect है, और एक होता है MySQL I_connect। आई में ऐसा हम नहीं है लोग, सर, ऐसा नहीं है सर। कनेक्ट में भी इसमें अगर भी डाल डेटाबेस सकते का नाम दे देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा सर। हाँ, इसमें 4 एट्रीब्यूट पास किया जा सकता है, 4 वही हम एट्रीब्यूट भी पास होता है सर। अच्छा ठीक है, तो पहले ओके सर। एग्जीक्यूट कराने दीजिए। आपके बात को भी हम लोग यहाँ पर ये रखेंगे, ठीक श्योर है। सर। MySQL_select DB, MySQL_select DB, इसमें आप डेटाबेस का नाम दे दो। अभी आपने डेटाबेस क्या बनाया है, BCA 6, BCA 6 सर। BCA 6। अब आइए मैं चेक कर ही लेता हूं कनेक्शन हमारा फेल्ड है या कनेक्शन हमारा सक्सेस है। मैंने इफ कंडीशन दिया और मैंने यहाँ पे लिखा $DB, ठीक है। डॉलर कॉन, और इसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया इफ $DB। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो एक मैसेज प्रेस आउट करना चाहिए, इको कनेक्शन फेल्ड, और एल्स में मैंने दे दिया इको, ठीक है, डेटाबेस इज नॉट सिलेक्टेड,
डेटाबेस इज नॉट सिलेक्टेड, और यहाँ पे इस इफ का यहाँ पर दे दिया, एल्स में कनेक्शन फेल्ड। अभी दो चीज मैंने अलग अलग कर रहा हूँ, कनेक्शन अलग इस्टेब्लिश किया, डेटाबेस को अलग सेलेक्ट किया। एक साथ कनेक्शन के साथ मैं डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कनेक्शन फेल्ड। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर लिखना था कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन सक्सेस, और यहाँ पे लिखना है कनेक्शन फेल्ड। पहले इतना मैं एग्जीक्यूट करा देता हूं, ये मैसेज हमारा आ रहा है कि नहीं। फिर आपके बात को मैं रखूंगा, 4 पैरामीटर मैं यहाँ सप्लाई करूंगा, कंट्रोल एस। अब आप रन कराइए। अभी मैं नहीं चाहता हूं कि फॉर्म का सारा डेटा बार बार अभी लिखे, अभी मैं इसको कमेंट सेक्शन में बना दिया, कमेंट सेक्शन में यहाँ तक बना दिया, ठीक है। मैं केवल इस चीज को चेक कर रहा हूँ, कंट्रोल एस। अब आप यहाँ पे आ जाइए, आप अपने फाइल को रन कराइए, signup.html, साइन अप। अच्छा, रिक्वायर्ड फील्ड ऐसे ही बना दिया था मैंने। अच्छा, सभी रिक्वायर्ड फील्ड है, सभी रिक्वायर्ड फील्ड है, अभी ऐसे ही इंटर कर दिया। चलो, साइन अप। मैसेज आया कनेक्शन सक्सेस, यानी हमारा वो चीज सही है, ठीक है। अब आइए, अब आपके बात को मैं रख रहा हूं, मैं यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट सेक्शन बनाया, ठीक है, और यहाँ तक इसको कमेंट सेक्शन में बना दिया, राइट। आपने कहा कि सर MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट में भी 4 पैरामीटर पास करते हैं डेटाबेस, ठीक है। मैं 4 पैरामीटर किस में पास करता था, जो मैंने बोला कि सर, मैंने आपको बोला कि MySQL I कनेक्ट में 4 पैरामीटर हम लोग पास करते हैं, MySQL I कनेक्ट में। लेकिन आपने कहा कि सर MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट में भी हम लोग डेटाबेस नेम सप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मैंने यूज नहीं किया है, मैं यहाँ पर डेटाबेस यूज किया, ठीक है। डेटाबेस का नाम दे दिया BCA6, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि कनेक्शन हमारा सक्सेस है या कनेक्शन हमारा फेल्ड है, ठीक है। इफ $कॉन, ठीक है, मैसेज दे दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ कनेक्शन सक्सेस दे दिया, कनेक्शन सक्सेस दे दिया, और एल्स में दे दिया कंट्रोल V। अगर कनेक्शन सक्सेस वाला मैसेज आ जाएगा तो मैं भी समझ जाऊंगा कि MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट में 4 पैरामीटर देते हैं डेटाबेस में, ठीक है। अब आप यहाँ पे रन कराइए, कंट्रोल S, रिफ्रेश, कंटिन्यू, ठीक है, बिल्कुल सही है। कनेक्शन सक्सेस मैसेज आया, उसमें भी आप सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात जो रहा MySQL I, जो स्टैंडर्ड जो वर्जन के लिए जो काम कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप पे जो जैम्प हो वर्क नहीं करे, तो आप यहाँ पे एडवांस वर्जन के लिए क्या यूज करोगे, MySQL I कनेक्ट,
देखिए सब सारा कुछ है, माई एसक्यूएल आई ऑटो कॉमिट, माई एसक्यूएल आई चेंज यूजर, माई एसक्यूएल क्लोज। आप माई एसक्यूएल आई यूज करोगे, ये भी वर्क होता है। अब आप रन कराइए, मैसेज, रिफ्रेश, कंटिन्यू, कनेक्शन सक्सेस। ठीक है, अगर जहां पे भी आप यहाँ पे गलती करोगे, रूट का स्पेलिंग गलत कर दो, टी दे दो, अब कनेक्शन सक्सेस नहीं आएगा, क्या मैसेज आएगा? कनेक्शन फेल्ड आएगा, कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, रिफ्रेश किया, मैसेज, आप देखिए यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड एक मैसेज आया, और यहाँ पर एक्सेस डिनाई फॉर यूजर @localhost to database BCS6। ठीक है, BCS6 को यहाँ पे वार्निंग के साथ दे रहा है। आप यहाँ पे ये यूज कर लीजिए, ये इस यहाँ पे इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये लोअर वर्जन है जैम का। कंट्रोल एस, अब आप इसको रन करा के देखिए, रिफ्रेश, वार्निंग, कनेक्शन फेल्ड दे दिया है लेकिन वार्निंग के साथ दिया है, कंटिन्यू, कनेक्शन सक्सेस। ठीक है, चलिए, तो कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो अभी आपने देखा कि डेटाबेस को कनेक्शन कैसे हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, डेटाबेस को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही स्टेप में हम डेटाबेस को भी सिलेक्ट कर ले, तो बिल्कुल यही यूज कर दीजिए, MySQL_connect, और यहाँ पे लोकल होस्ट, रूट हम यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पे पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा? डेटाबेस का नाम रहेगा। ठीक है, और इफ में डॉलर कौन है, ठीक है, अगर कनेक्शन सही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मैसेज क्या देगा? कनेक्शन सक्सेस। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है कनेक्शन से रिलेटेड, तो मैसेज क्या देगा? कनेक्शन फेल्ड देगा। ठीक है, हाँ बोलो शंकर, हैंड रेज किया था। सर रूट नहीं दिए थे फिर भी उसमें सक्सेस आ रहा था सर, कहाँ गलत लिखा हुआ। सक्सेस आएगा? कैसे पॉसिबल है सक्सेस आएगा? कहाँ दिया अभी सर सक्सेस यार, आए? टी नहीं लिखा हुआ था सर, एक बार हटा के देखिए। बार वो लिखे थे लेकिन फिर भी आप रन कराए तो सक्सेस आ रहा था, वो फेल नहीं आ रहा था वहाँ। ऐसे उसके तरह नहीं हो रहा था, मैं SQL कनेक्ट में आ रहा था सक्सेस लिखा हुआ। अच्छा, इसको मैंने रन कराया, कंट्रोल एस, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। आइए फिर से मैं रन कराता हूँ, कंटिन्यू, कनेक्शन सक्सेस। बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, यहाँ पे बिल्कुल गलत स्टेप आ रहा है, कनेक्शन फेल्ड मैसेज आना चाहिए था, यूजर नेम तो मैंने गलत कर दिया है, तो मैसेज तो ये चीज आना चाहिए था कनेक्शन फेल्ड का। अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस को अभी इसमें सिलेक्ट नहीं किया, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, वहां सेव कर दिए हैं, कंट्रोल एस, कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन फेल्ड। अब डेटाबेस सिलेक्ट नहीं हुआ है, इसके कारण से यहाँ पे इफ $कॉन, अगर मैंने यहाँ पर MySQL आई दिया, सर डेटाबेस वहाँ सिलेक्ट नहीं किए तो वो डीबी वाला कमेंट हटाना पड़ेगा ना, उसको तो रन करवाना ही पड़ेगा। नहीं, इसके द्वारा 4 पैरामीटर तो सप्लाई किए ना, MySQL कनेक्ट तुम्हारा काम कर रहा है। यहाँ पर देखो, लोकल होस्ट, रूट, यहाँ पर ध्यान से देखो, रूट, और यहाँ पे तुम क्या दिए? पासवर्ड, और यहाँ पर मैंने दे दिया BCS6। अब यहाँ पे ये चीज बिल्कुल सही काम करेगा, कनेक्शन अगर आपका सही रहेगा तो कनेक्शन सक्सेस रहेगा, और अदरवाइज कनेक्शन तुम्हारा क्या रहेगा? फेल्ड होगा अगर गलत करोगे तो, क्योंकि MySQL आई कनेक्ट, लेकिन
माई एसक्यूएल आई कनेक्ट के साथ यहाँ पे वार्निंग मैसेज क्यों दे रहा है कि क्योंकि हायर वर्जन नहीं है, लोअर वर्जन है। लोअर वर्जन में वार्निंग मैसेज देता है। जब आप करेंट जैम पे काम करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा उसके केस में आपको क्या यूज करना होगा, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। वहां पे माई एसक्यूएल कनेक्ट काम नहीं करेगा, ये चीज आप करके देखिएगा। अब तुम रन कराओ यहाँ पे, अभी मैसेज दिया कनेक्शन सक्सेस का। अब यहाँ पर देखो, अब मैं कुछ गलत कर रहा हूं, यहाँ पे गलत कर दिए। अब मैसेज क्या आना चाहिए, कनेक्शन फेल्ड का, कंट्रोल एस। देखिए उस केस में आपका यहाँ पर मैसेज क्या दे रहा है, कनेक्शन फेल्ड, एक्सेस डिनाई फॉर यूजर लोकल होस्ट डेटाबेस BCA 6। लेकिन इस केस में कनेक्शन फेल्ड तो आया यहाँ पर, लेकिन इस केस में आपका, आप जो देखे हो यहाँ पर, इस आपने कहा कि सर इस आई को हटा दीजिए, 4 पैरामीटर इसमें हम पास कर दिए, तो इस केस में तुम्हारा कनेक्शन फेल्ड नहीं आ रहा है। अगर मैं डेटाबेस को भी गलत कर दिया, चलो BCA कर दिया, यूजर नेम भी गलत है, तो उस केस में मैसेज आना चाहिए ना, कनेक्शन फेल्ड। कनेक्शन सक्सेस तो नहीं आना चाहिए। कंट्रोल एस, किस में थे, इसमें फिर से मैंने रिफ्रेश किया, चलिए अब मेरा 2 बजे क्लास है, जो चीज होगा अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। साइन अप, चलिए साइन अप। मैसेज यहाँ क्या दे रहा है, कनेक्शन सक्सेस। किस ग्राउंड पे कनेक्शन सक्सेस दे रहा है, कनेक्शन तो फेल्ड होना चाहिए, कनेक्शन तो हमारा क्या होना चाहिए, फेल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे अनुसार क्या होना चाहिए कि माई एसक्यूएल कनेक्ट में 3 पैरामीटर आप पास करोगे, सर्वर नेम, यूजर आईडी, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड, और इस चीज को हटा दोगे। जब मैं माई एसक्यूएल आई कनेक्ट बताऊंगा, मैंने क्या बोला था कि 2 मेथड बताऊंगा, एक मेथड में बताऊंगा माई एसक्यूएल आई कनेक्ट यूज करके, और एक मेथड में बताऊंगा माई एसक्यूएल कनेक्ट यूज करके। तो अभी आप इसको फुलफिल करो, इस चीज को, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में ये चीज। अब इसमें गलत करके देखो तुम कुछ। अब मान लो कि मैंने गलत कर दिया, 6 को हटा दिया, कंट्रोल एस, रन करो, कंटिन्यू। 26 लाइन में एरर है, देखो 26 लाइन में क्या एरर है, 26। अच्छा, ये कमेंट सेक्शन को मैंने नहीं हटाया। सर वहाँ पे कंट्रोल एस, रिफ्रेश, कंटिन्यू। दिया मैसेज, डेटाबेस इज नॉट सिलेक्टेड, क्योंकि डेटाबेस आपका रॉन्ग है। डेटाबेस आपका क्या है, रॉन्ग है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फॉर्म एलिमेंट से पहले जो साइन अप पेज प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, आप फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करना और कनेक्शन को चेक करना, इतना वर्क आपको करना है। स्क्रॉल करता हूं, अटेंडेंस लो शुभम। सर बहुत बच्चे तो नाम से ही बस जुड़े हैं, कैसे अटेंडेंस आएगा उनका? नाम से आप लोग आईडी क्यों नहीं लिखे हो जी? सर रीनेम कर रहे थे, नहीं हो पा रहा है तो बाकी लोग का कैसे हो रहा है? लॉग आउट करना पड़ेगा सर, अब लॉग आउट करना पड़ेगा सर, प्रॉब्लम होता है सर ज्वाइन करने में सर। से ऐसा कीजिए, सेंटू सर कॉल ही नहीं उठाते हैं। हाँ तो आज रीनेम का ऑप्शन ऑन कर दीजिए। आज बात ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से वो कीजिएगा। नहीं तो अब जो अटेंडेंस सर आपका बुक का बनेगा, क्या हुआ सर? अब अटेंडेंस जो बनेगा, मुझे भी अटेंडेंस लेने का जरूरत नहीं है।
आप अटेंडेंस सीधे सिंटू सर निकाल लेंगे इससे। जो इनरोलमेंट है जो जूम से ही निकल जाएगा, क्योंकि लाइसेंस वर्जन यूज हो रहा है। तब सर रोल नंबर पोक का क्या हुआ सर? बिना रोल नंबर का हो जाएगा डायरेक्ट।